ये आकाशवाणी लखनऊ है। इलाकाई खबरें दीबा हाशमी से। लोकसभा इलेक्शन के पहले मरहले में कल उत्तर प्रदेश की 8 पार्लिमानी सीटों पर पुरअमन तरीके से वोटिंग हुई। पहले मरहले में तकरीबन 60% वोटिंग होने की खबर है। इस मरहले में कुछ छुटपुट हादसों को छोड़कर सहारनपुर, कैराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना महफूज, मुरादाबाद, रामपुर और पीलीभीत में आज़ादाना और गैर जानिबदाराना वोटिंग सख्त हिफाजती बंदोबस्त के दरमियान मुनक़िद हुई। रियासत के चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवानी के मुताबिक कल शाम 5 बजे तक सबसे ज्यादा वोटिंग सहारनपुर में 63% से ज्यादा और सबसे कम 52.42% वोटिंग रामपुर में हुई। लोकसभा इंतखाब के दूसरे मरहले के इंतखाब के लिए तशरीह मुहिम तेज हो गई है। मुख्तलिफ सियासी पार्टियों के लीडरान अवामी जलसे, रैलियां और अवामी रब्ता कायम कर रहे हैं। इसी सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी के सीनियर लीडर और वजीर दाखिला अमित शाह आज वृंदावन के वैष्णो देवी मंदिर के नजदीक अवामी जलसे को खिताब करेंगे। वो मथुरा पार्लिमानी हल्के से भारतीय जनता पार्टी की उम्मीदवार हेमा मालिनी के हक में वोटों की अपील भी करेंगे। रैली में 2 लाख से ज्यादा अफराद के शामिल होने का इम्कान है। दरी असना कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के कौमी सदर अखिलेश यादव आज अमरोहा में इत्तेहाद के उम्मीदवार कुंवर दानिश अली की हिमायत में मुश्तरका इंतखाबी रैली को खिताब करेंगे। लोकसभा इंतखाब के तीसरे मरहले के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल करने का कल आखिरी दिन था। इस मरहले में रियासत की 10 पार्लिमानी सीटों संभल, हाथरस, आगरा, फतेहपुर सीकरी, फिरोजाबाद, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली और आंवला में 7 मई को वोट डाले जाएंगे। पर्चा नामजदगी की जांच का अमल आज किया जा रहा है, जबकि 22 अप्रैल की तारीख नाम वापसी के लिए मुकर्रर की गई है। इस मरहले में कुल 182 उम्मीदवारों ने पर्चा नामजदगी दाखिल किए हैं। लोकसभा इंतखाबी हल्के संभल में 12, हाथरस में 7, आगरा में 6, फतेहपुर सीकरी में 7, फिरोजाबाद में 11, मैनपुरी में 7, एटा में 5, बदायूं में 9, आंवला में 11 और बरेली में 10 उम्मीदवारों ने नामजदगी दर्ज कराई है। चीफ इलेक्शन अफसर नवदीप रिणवानी ने बताया कि हिंदुस्तान इलेक्शन कमीशन के जरिए लोकसभा इंतखाब की तारीखों के ऐलान के साथ ही रियासत में आज़ादाना, गैर जानिबदाराना और पुरअमन इलेक्शन कराने का अमल शुरू हो चुका है। लोकसभा के चौथे मरहले के इंतखाब के लिए नामजदगी का अमल जारी है। इस मरहले में 13 सीटों शाहजहांपुर खीरी, धौरहरा सीतापुर, हरदोई मिश्रिक, उन्नाव फर्रुखाबाद, इटावा कन्नौज, कानपुर अकबरपुर और बहराइच में आइंदा 13 मई को वोट डाले जाएंगे। रियासत की इन 13 पार्लिमानी सीटों के लिए पर्चे नामजदगी 25 अप्रैल तक दाखिल किए जा सकेंगे। लोकसभा इंतखाब के लिए बहुजन समाज पार्टी ने छठी लिस्ट जारी करते हुए लोकसभा हल्के फतेहपुर से डॉक्टर मनीष सचान को अपना उम्मीदवार बनाया है, जो पेशे से एक डॉक्टर हैं। बहुजन समाज पार्टी ने 11 उम्मीदवारों की फेहरिस्त जारी की है। भारतीय जनता पार्टी पहले ही मौजूदा मेंबर पार्लियामेंट और मरकजी वजीर साध्वी निरंजन ज्योति को इंतखाबी मैदान में उतार चुकी है। समाजवादी पार्टी के जरिए इस लोकसभा सीट पर अभी तक उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया गया है। यूपी बोर्ड हाई स्कूल और इंटरमीडिएट 2024 के इम्तिहान के नतायज का ऐलान आज दोपहर 2 बजे यूपी बोर्ड सदर दफ्तर प्रयागराज में किया जाएगा। नतीजे सानवी तालीम काउंसिल की वेबसाइट upmsp.edu.in और NIC की वेबसाइट uprisult.nic.in पर देखे जा सकेंगे। ये बोर्ड इम्तिहानात 22 फरवरी से 9 मार्च के दरमियान मुनक़िद हुए थे। हाई स्कूल और इंटरमीडिएट को मिलाकर कुल 55,25,308 तलबा और तालिबात रजिस्टर्ड थे। इनमें हाई स्कूल में 29,47,311 और इंटरमीडिएट में 25,77,997 तलबा और तालिबात रजिस्टर्ड हुए थे। कुल 3,24,008 तलबा ने इम्तिहान छोड़ दिया था। मैनपुरी जिले के भोगांव थाना हलके में आज सुबह एक ट्रक की टक्कर से ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। इस हादसे में 4 खवातीन की मौत हो गई और 24 दीगर अफराद जख्मी हो गए। जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया गया है। हादसे की इत्तला मिलने पर पुलिस अफसरान मौके पर पहुंची और जख्मियों को अस्पताल में दाखिल कराया। शदीद तौर पर जख्मियों को सैफई रेफर किया गया है। वाज़ेह है कि यह हादसा उस वक्त पेश आया जब ये सभी लोग मैनपुरी के बेलधारा गांव में नाम रखने की एक तकरीब में शामिल होकर वापस कुंवरपुर गांव लौट रहे थे। जहां भाग अफराद और सभी जख्मी कन्नौज जिले के बाशिंदे हैं। दरियासना मुजफ्फरनगर की नई मंडी थाना हल्के के जॉनसट रोड पर कल देर रात एक बड़ा सड़क हादसा पेश आया, जहां एक कार जेसीबी से टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 3 अफराद की मौत हो गई है। मुजफ्फरनगर जिले के एसपी सिटी सत्यनारायण प्रजापत ने बताया कि ये तीनों अफराद झांसी जिले के रहने वाले हैं। इसी के साथ आकाशवाणी लखनऊ से इलाकाई खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ।